नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और आज दो बातें आपको बताने वाला हूं और इसको आपको कुछ अपनी कल्पनाओं में लाना होगा, सोच कर देखना होगा। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां से 1140 मील दूर समुद्र में एक छोटा सा द्वीप समझ लीजिए, जिसे डिएगो गार्सिया कहा जाता है। वहां अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। ये सबसे आधुनिक बॉम्बर है जो 25 टन तक का बॉम्ब अपने साथ ले जा सकता है और ऐसे बॉम्ब भी ले जा सकता है जो असल में एटॉमिक वॉरहेड से लैस हो। अब यहां पर इन स्टेल्थ बॉम्बर्स की तैनाती क्यों की जा रही है, तब जबकि बहुत दिनों बाद अमेरिका और ईरान आपस में बात करने वाले हैं। शनिवार को एक बार फिर से उस मुद्दे पर जो दोनों के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, जिसको लेकर दोनों के बीच में विवाद रहा है। असल में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इस मुद्दे पर एक नया समझौता किया जाए, इस बात को लेकर अमेरिका और ईरान कई सालों बाद शनिवार को एक बार फिर से बातचीत के लिए बैठने वाले हैं। 2018 में तब भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। उन्होंने जो समझौता किया था ईरान के साथ, उससे खुद को हटा लिया था। उन्होंने ईरान पर फिर से सैंक्शंस लगा दिए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, ये कहते हुए कि आप पारदर्शिता नहीं बरत रहे हैं, आप अपने परमाणु कार्यक्रम में बैलिस्टिक मिसाइलें, ऐसे परमाणु हथियार भी बना रहे हैं जिनके बारे में आप दुनिया को नहीं बता रहे हैं, और इस तरीके से आप अपने किए हुए समझौते पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने ये कहते हुए खुद को, वो जो ज्वाइंट ट्रीटी हुई थी जिसमें 6 मुल्क शामिल थे, उसमें अमेरिका था, उसमें ब्रिटेन था, उसमें चाइना था, उसमें रशिया था, फ्रांस और जर्मनी थे, इन्होंने मिलकर एक ट्रीटी की थी ईरान के साथ, जिसको ज्वाइंट ट्रीटी कहते हैं। प्लान ऑफ एक्शन को लेकर ये ज्वाइंट ट्रीटी थी। प्लान ऑफ एक्शन, परमाणु जो ईंधन है ईरान के पास, उसका इस्तेमाल वो किस तरीके से करेगा, इसको लेकर एक ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन था। लेकिन अमेरिका ने खुद को इससे हटा लिया था 2018 में, ये कहते हुए कि ईरान खरा नहीं उतर रहा है अपने कहे हुए पर। असल में ईरान के सामने अमेरिका ने कई शर्तें रखी थी और उसको अमेरिका के मुताबिक ईरान मान नहीं रहा था। ट्रंप ने एक बार फिर से बातचीत के लिए एडवांसमेंट्स किए हैं, एक तरीके से इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान के साथ बातचीत कामयाब नहीं हुई तो उस पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए डिएगो गार्सिया में वो बॉम्बर्स, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तैनात किए गए हैं। उधर ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों के लिए है, खेती के लिए है, रिसर्च के लिए है, इलाज के लिए है, इसके लिए वो परमाणु ईंधन का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान इस बात पर बल्कि जोर देता है कि वो परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन कई देश और साथ ही दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली जो संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहते हैं, वो इस बात से सहमत नहीं है। पहली बार साल 2002 में ईरान के गुप्त परमाणु ठिकानों के बारे में दुनिया को पता चला था और उसी समय यह लगा था कि ये गुपचुप तरीके से ईरान क्या कर रहा है। और इसके बाद परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे आप इस नाम से जानते हैं, उसको लेकर जो समझौता था वो टूट गया और इस पर ईरान समेत लगभग सभी सारे दूसरे देशों ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन क्योंकि NPT की जो शर्तें थीं उसके मुताबिक आप गुपचुप तरीके से ऐसे काम नहीं करेंगे जिसमें दूसरे देशों को यह संदेह हो कि आप चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहे हैं, और ईरान ने कुछ वैसा ही किया, इसलिए NPT की वो शर्तें अपने आप टूट गई। 2018 में जब से अमेरिका ने मौजूदा परमाणु समझौते, जिसको ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया था या JCPOA, इससे खुद को हटाया, उसी समय से ईरान के ऊपर प्रतिबंधों को फिर से टाइटली लागू किया गया। और इस फैसले के विरोध में ईरान, जाहिर है ईरान में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुए। ईरान में ये कहा गया कि अमेरिका हमारे हितों की अनदेखी चाहता है, दादागिरी चाहता है वो टर्म्स डिक्टेट करे, हम उसको फॉलो करें। ईरान ने इसके बाद एक तरीके से विद्रोह दिखाते हुए यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए, संवर्धन के लिए, ये समझ लीजिए कि यूरेनियम जो है ना, उसी से बॉम्ब बनाया जाता है, परमाणु बॉम्ब। लेकिन यूरेनियम को उसके लिए बहुत प्योर करना पड़ता है, एनरिच करना पड़ता है, ये समझ लीजिए कि उसको रिफाइन करना पड़ता है।
और अगर उसका जो ये संशोधन है उसका उसको एनरिच करने का ये जो परसेंटेज है वो 98% तक पहुंच जाए तो आप उससे परमाणु हथियार बना सकते हैं। तो उसने क्या किया, कई एडवांस सेंट्रीफ्यूज मशीनें अपने यहां लगा ली, लेकिन JCPOA के तहत ये मना था कि आप अपने यहां इस तरह की सेंट्रीफ्यूज मशीनें नहीं लगा सकते। परमाणु हथियार जैसे है कोई मुल्क अपने यहां पे जो उसने ये न्यूक्लियर फ्यूल रखा हुआ उसको एनरिच करते करते 90% एंड अबव की शुद्धता को हासिल कर लेगा तो वो हथियार बना सकता है। तो ये जो JCPOA था उसके तहत ईरान को केवल 300 किलोग्राम यूरेनियम रखने की इजाजत मिली थी कि आप 300 किलोग्राम से ऊपर नहीं रख सकते, और ये भी इसमें शर्त थी कि उसमें जो एनरिचमेंट होगा यूरेनियम का वो 3.67 मतलब करीब करीब 4% तक ही आप एनरिच कर सकते हैं, 90% तक एनरिच उसको नहीं कर सकते। इसका मतलब ये था कि आप अपने यूरेनियम का इस्तेमाल शांति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जो परमाणु ऊर्जा होती है उसके उस तौर पर तो कर सकते हैं, लेकिन हथियार नहीं बना सकते। लेकिन IAEA ने ये कहा कि मार्च 2025 तक ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम, 300 किलोग्राम तक की इजाजत थी, उसमें से 275 किलोग्राम यूरेनियम उसने अपने पास ऐसा रखा हुआ है जिसको 60% तक शुद्ध कर लिया गया है, एनरिच कर लिया गया है। अब अगर ईरान यूरेनियम को और शुद्ध कर ले तो ये करीब करीब आधा दर्जन के आसपास परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी यूरेनियम होगा। ये 275 किलो 90% तक जिसको एनरिच कर लिया गया। तो ईरान अगर इतना 90% एनरिच्ड यूरेनियम रखे हुए है 275 किलोग्राम, तो ये समझ लीजिए कि हफ्ते के अंदर बमुश्किल 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर वो आधा दर्जन परमाणु हथियार तो बना ही लेगा। IAEA का ये कहना है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ, इन्होंने साल 2010 से ही ईरान पर काफी कड़े प्रतिबंध लगाए हुए थे, क्योंकि उनको यह संदेह था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा है। इन प्रतिबंधों ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने से रोक दिया था और देश की $100 अरब की विदेशी संपत्ति को, जो अलग अलग जगहों पर थी, तमाम अलग अलग देशों में थी, उसको फ्रीज कर दिया। अब इससे हुआ यह कि ईरान की अर्थव्यवस्था में अचानक जबरदस्त गिरावट आ गई, मंदी आ गई, और उसकी जो मुद्रा है वो रिकॉर्ड लो को हिट कर गई, बहुत नीचे पहुंच गई। देश में इस सब के चलते आप जानते हैं महंगाई भी बढ़ी गई। साल 2015 में ईरान और 6 वैश्विक ताकतों के बीच में ये जो समझौता हुआ था जिसको JCPOA कहते हैं, उसमें कुछ शर्तों के साथ परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाजत ईरान को दी गई थी, लेकिन यह शर्त थी कि आप 300 किलोग्राम से ज्यादा नहीं रखेंगे, वो करीब करीब 4% एनरिच्ड यूरेनियम होगा। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इसको नहीं माना और इस वजह से JCPOA से खुद को अमेरिका ने हटा लिया। JCPOA 15 साल के लिए निर्धारित किया गया था कि ये जो तमाम मुल्क हैं ईरान के साथ, ये जो हम इसमें अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, वो 15 साल तक रहेगी और उसके बाद ईरान पर लगे प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में 2018 से खुद को इस समझौते से दूर कर लिया था। उन्होंने ये कहा कि ये दिस वाज अ बैड डील, ये अच्छी डील नहीं थी, अमेरिका के लिए ये सही डील नहीं थी, क्योंकि इसमें स्थायी कुछ नहीं था और ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही थी। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था, लिहाजा इसमें और ज्यादा रहने का कोई मतलब रह नहीं गया था। ट्रंप ने ईरान को एक नए और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव समझौते पर बातचीत के लिए बाध्य करने के लिए मैक्सिमम प्रेशर बनाने वाले अभियान के तहत अमेरिकी सैंक्शंस को एक बार फिर से लागू कर दिया। अब ट्रंप का यह फैसला अमेरिका के उन सहयोगियों से प्रभावित था जो इस समझौते के विरोधी थे, जो पहले JCPOA किया गया था, और इसमें सबसे बड़ा जो प्लेयर था वो इजराइल था। इजराइल ने दावा किया कि ईरान अब भी गुप्त परमाणु कार्यक्रम चलाता जा रहा है और यह चेतावनी दी कि ईरान प्रतिबंधों की वजह से राहत के तौर पर ये जो अरबों डॉलर उसको अमेरिका से मिल रहे हैं, इसको अपनी ही सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करेगी। ईरान के साथ बातचीत के बारे में जब ये ट्रंप ने घोषणा की तो इससे इजराइल बड़ा हैरान हो गया। ट्रंप बड़े समय से कहते आए हैं कि वो JCPOA जो पहले हुआ था उससे और बेहतर सौदा और बेहतर डील करेंगे, लेकिन अब तक ईरान ने समझौते पर सीधे बातचीत से इनकार किया है। उसने ये कहा है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो हम इनडायरेक्टली किसी एक न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत करेंगे, लेकिन हम सीधे बातचीत नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने समझौते के लिए हाँ नहीं बोला तो उस पर बमबारी की जाएगी, और इसीलिए उसने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया में एक तरीके से हाथ जैसे ऐसे करके रखते ना किसी को मारने के पहले, तो ये हाथ उठाकर उसने रख दिया है कि अगर बात नहीं मानोगे
तो फिर वो होगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। ट्रंप के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं माइक वॉल्ट्ज, उन्होंने कहा है कि ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम है ये सशस्त्रीकरण है और ये एक स्ट्रैटेजिक मिसाइल प्रोग्राम है। हालांकि ट्रंप ने यह कहा है कि प्रत्यक्ष वार्ता करेंगे, हम डायरेक्टली ईरान के साथ एंगेज करेंगे, लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा है कि हम सीधे सीधे तो अमेरिका से बातचीत नहीं करने वाले हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम बातचीत कर सकते हैं। ओमान में जो हम बातचीत करेंगे वो इनडायरेक्ट होगी, सीधे सीधे नहीं होगी। ईरान अमेरिका के साथ बातचीत तो करेगा, लेकिन ट्रंप को इस बारे में पहले सहमत होना चाहिए कि कोई सैन्य कार्रवाई वाला जो ये शर्त लगाई जा रही है ये नहीं होगी। और ट्रंप की घोषणा के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस मामले में जो एक्सेप्टेबल चीज है वो ये है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूर्णतः समाप्त करने पर सहमत हो जाए। और वरना क्या होगा? कम से कम इजराइल तो ये कह रहा है कि वरना हम सीधे सीधे जाएंगे और अमेरिका के साथ मिलकर ये जो इनके जो अंडरग्राउंड तमाम जगहों पर ये काम चल रहे हैं, गुपचुप तरीके से एनरिच कर रहा है ये जो यूरेनियम को, उन तमाम ठिकानों को हम नष्ट कर देंगे। तो अब क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। शनिवार का दिन न सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में क्या होता है वो, बल्कि इस पर आप जानते हैं आज कोई भी मुल्क इस कनेक्टेड वर्ल्ड में अकेला नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज़ जो एक जगह होती है वो दूसरे को कम या ज़्यादा प्रभावित करती है। ऐसे में बातचीत क्या होती है और क्या किसी सकारात्मक नतीजे तक पहुँचती है, या जिस तरह की बातें ट्रंप कर रहे हैं कि डिएगो गार्सिया में हमने अपने बॉम्बर्स तैयार रखे हुए हैं, वो असल में उन मसल्स को सिर्फ फ्लैक्स नहीं कर रहे हैं, वक्त आने पर इस्तेमाल भी करेंगे क्या? दुनिया इन तमाम चीज़ों की तरफ बड़ी दिलचस्पी से देख रही है। फिलहाल इतना ही।